गर्दन गिरी हुई है, मुरझाए हुए हैं। कह रहा मैंने मालियों से बात की, हालांकि हम गमगीन थे, ज्यादा बात कर नहीं सकता था, मगर मुझे ये था कि मेरे बेटे की नर्सरी है, उसके लगाए हुए पौधे। कह रहा मैंने मालियों से कहा भी ये क्या कर रखा है इनका, पानी नहीं समय पे दे रहे, खाद नहीं दे रहे। वो कह रहे जी सब कुछ दे रहे, मगर जिस दिन आपके बेटे की मृत्यु हुई उसके दूसरे दिन पौधों पे ये रंग आ गया। यानी पेड़ पौधे भी हमारे साथ जीते हैं। एक फिल्म का सीन बता रहा हूं। आमिर खान ने एक फिल्म बच्चों पे बनाई कि बच्चे का भी दिमाग समझो। मैं कहता हूं हमेशा माओ से, पिता जितने, कि सुबह बच्चे को डांट के नहीं उठाना, जब स्कूल भेजना है तो उठाने के लिए माहौल बनाना है। हमने तो उसमें जब हम अपनी ट्रेनिंग में थे, मैंने कई जगह की ट्रेनिंग ली है मजबूर के तौर पे, तो मैंने एक और चीज देखी, मुझे याद आ गई कि जब किसी ने जगाना होता था तो ऐसे क्या कि ओह सो रहे हो, अच्छा अच्छा सो जाओ, है जगा रहे हैं मगर शब्द क्या बोला, अच्छा अच्छा सो जाओ। अब आदमी सोएगा, जिसको हिला दिया वो तो उठेगा ही, मगर उठेगा उसका मन अशांत नहीं होगा। जो डांट के कोई उठाए ओए उठ, तो वो मन बदल जाएगा, सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा दिमाग का। तो मुझे याद आ रहा था कि हमारे यहां जगाने के लिए भी ऐसे करते थे, अच्छा 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 सो जाओ। वो एक माहौल बनाना। तो परमेश्वर जो वो कहते कि सारी सृष्टि से रिश्ता है। अब हमने जय वाल्मीकि के साथ एक और चीज जोड़ी है। कौन सी चीज जोड़ी, किसी को याद है? जय वाल्मीकि के साथ क्या जोड़ा है? जय जोहार। जय वाल्मीकि का क्या अर्थ है? उस सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को नमन है एक तरह का, कि सुबह उठते ही जुबान से उस परमेश्वर का नाम निकले और जय के साथ निकले, यानी पॉजिटिव वे में निकले। अब जय जोहार क्या है? जय जोहार यही है जो मैं अभी कह रहा था कि जीव जंतु पशु पक्षी, ये फूल पौधे सारे मिला के इसको कहते हैं, पूरी वनस्पति सारी चीजों को, पूरे ब्रह्मांड को मिला के कहते हैं जोहार। कि उस परमेश्वर की भी जय और उसकी बनाई, उस खुदा की बनाई खुदाई की भी जय, उसको कहते जय जोहार। और आदिवासियों में ये नारा होता है। और जब हम कहेंगे जय वाल्मीकि जय जोहार, तो आदिवासियों से रिश्ता जुड़ जाएगा कि नहीं? उनको भी लगेगा कि नहीं अपने ही हैं ये बुनियाद डाल रहे हैं, हम रिश्तों की बुनियाद डाल रहे हैं कि धीरे धीरे आने वाले समय में जब हम वहां पहुंचे तो बुनियाद पहले से तैयार हो। तो दोबारा सब्जेक्ट पे आ रहा हूं। तो राम उस घोड़े को लिख के भेजते हैं कि ये घोड़ा जहां जहां से गुजर जाएगा उनको मेरी अधीनता, मेरी गुलामी स्वीकार करनी हो, और जिसको ये स्वीकार नहीं उसको युद्ध करना पड़ेगा। और उसके शब्द लग गए। हो सकता है आपका टीचर गुमराह करे आपको, आजकल टीचर ये काम कर रहे हैं। उसके शब्द ये है कि राम चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था। चक्रवर्ती राजा का मतलब कि बाकी सारे राजाओं का राजा। शब्द वही है, गुलाम। हम एक प्रधान चुन लें, दूसरा आके कहे कि मैं सारे प्रधानों का प्रधान, इसका मतलब बाकी प्रधान उसके अंडर है, वही कि अपने नीचे समझना। और दूसरी लाइन
पूरी अहंकार से भरी हुई कि जिसको ये स्वीकार नहीं उसको मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। ये अहंकार से भरी हुई। मैं अगर ललकारूं पूरी दुनिया को कि मेरे साथ लड़के देखो, वो मेरी ताकत नहीं बोल रही, अहंकार बोलता है। अहंकार बोलेगा। और जब लग उसने पकड़ा तो पूरी सूझबूझ के साथ, पूरी समझ के साथ पकड़ा कि ये बात जायज नहीं है, ये बात ठीक नहीं है कि कोई एक पूरी दुनिया को कहे कि मेरा गुलाम हो जाओ। सबको जीने का अधिकार है, बराबर जीने का अधिकार। अभी मैं एक और मिसाल दे दूं जेएनयू की। 7 साल बाद एक बेटी ने दोबारा राब्ता किया मेरे साथ। 7 साल पहले बहुत ज्यादा था, हम उसको फिरोजपुर भी लाए थे, यहीं के कॉलेज में पढ़ाया हमने। मगर बीच में जैसे होता है, वैसे तो साइंस भी कहती है, जो दिमाग के डॉक्टर हैं मनोविज्ञान के, वो भी कहते हैं कि 7 साल बाद आदमी परिवर्तन मानता है। जो तलाक होते हैं जीवन में, शादियों में, वो 7 साल वाले वर्ष में होते ज्यादा, विवाद वहीं से शुरू होता है। तो मैं इसको ज्यादा गुस्से में नहीं लेता। कुछ स्वभाव है आदमी का, परिवर्तन चाहिए। हमारे नित्रे में आता है कि पाव पतन उत्थान भी तेरे ही हैं जोज, परिवर्तित होते सदा ऋतु मास है रोज। और ये परिवर्तन जरूरी है। जिसमें परिवर्तन नहीं आता, जो पानी एक जगह खड़ा है वो बदबू मारनी शुरू कर देता है। गति होनी चाहिए। गति में भी श्लोक आता है नित्रे में कि गति हो वेग से, अति लगे ना देर, दर्शन पाऊं तेरा मैं, हो जीवन की सवेर। ये गति प्रदान करती है। तो वो बेटी ने 7 साल बाद मेरे से संपर्क किया, और 7 साल बाद जब मेरे से बात की तो मुझे वो 7 साल पहले वाली बेटी लगी नहीं। मैं ढूंढता रहा, बात तो फोन में ही हो रही थी, मगर ख्याल में ढूंढ रहा था कि वो कोई और थी, ये कोई और है। उसने खुद कहा मुझे, कह रही जी 7 साल में मुझे अकल आई है जब मैं जेएनयू पहुंची, और जीवन में जो जो गलतियां मैंने की हैं, चाहे मुख ही मोड़ लिया, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लड़की की गलती कह रहा हूं आपको, वो लड़की की गलती करैक्टर वाली हुई लगती है। गलतियां बहुत तरह की होती हैं। गलतियां सिर्फ ये नहीं कि करैक्टर ही होएगा, गलती होती है कि हम अपनी जिम्मेवारी ही छोड़ दें, जहां से चले हैं उसको छोड़ दें। कोई कुछ बहुत सारी गलतियां होती हैं। हम अपने शब्दों में जी लगाना छोड़ दें तो ये भी गलती है। हमारे शब्दों में नरमाई खत्म हो जाए, ये भी गलती है। अभी हुआ, मैंने जब आर्टिकल लिखा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, तो मुझे वहां से मैसेज आया अखबार के ऑफिस से कि जी शब्द बड़े सख्त है। मैंने कहा बुरे है? करे बुरे नहीं है, सख्त है, आपकी कलम के अनुसार नहीं है। मैंने कहा बदल दो। अब देखो उनकी कितनी बड़ी सोच। मैं आपको किसी को कहूं ना कि मेरा शब्द बदल दो, ये लाइन काट दो, आप फौरन काट दोगे। मगर इंडिया के 3रे नंबर का पेपर है इंग्लिश का, वो कह रहे जी आपका लिखा हुआ काट नहीं सकते हम। काटोगे आप ही, हम बता देते हैं कि शब्द सख्त है, थोड़ी नरमाई होनी चाहिए। तो वो बेटी जब मेरे से बात कर रही थी, उसके शब्द, उसकी सोच
और ये कहना, देखो सबसे बड़ी बात कि मुझे अपनी गलतियां मानने में कई साल लगे हैं, और जब हिम्मत आ गई गलती मानने की तो आपको फोन किया है। जब हिम्मत आ गई, और हम सब लोग इसके लिए तैयार नहीं होते। और दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज है अपनी गलती को मान लेना। आप मुक्त उस दिन होते हैं, नहीं तो आपने गलती की हो। मैं रात में अपनी गलती बता रहा हूं, बहुत प्रोग्राम थे, कभी कहीं जा रहे कभी कहीं जा रहे, है ना। और सब जगह आदर्श की स्टेज नहीं है, उनके हिसाब से भी जाना है। एक जगह गए, उन्होंने हमें चेयर तो बहुत ऐसे ही लाए, बड़ी सबसे अलग चेयर रखी, मगर बिठा के मुझे पता ही नहीं, इधर शंकर नाचना शुरू हो गया। अब मैं बैठा, और पूरी क्रीम बैठी शहर की, आम पब्लिक नहीं थी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े ऑफिसर बैठे, और सबसे अलग बड़ी चेयर, सबसे बड़ी चेयर मेरी, और मगर शंकर नाच रहा है। अब मैं कहूं क्या? मुझे उसके नाचने का, एक गाने के बंद होने का इंतजार करना पड़ा। फिर मैंने घड़ी दिखाई, अब तरीका था कहने का, मैंने घड़ी दिखाई, मतलब कि मेरे पास इतना ही समय है, जाना है। ऐसे कई जानी दिन भर की यात्रा है कर के जब घर गए, वहां भी सत्संग चल रहा, अब उसमें भी शामिल होना है। इन बच्चों ने अनाउंस कर दिया कि जी प्रवचन होगा, तो मैंने कहा नहीं भी प्रार्थना ही होगी, अब इतनी हिम्मत है कि प्रार्थना ही होगी। तो उसके बाद जब घर गया तो जो थकावट, ये सारा कुछ जितनी भी चीजें थी चली हुई, वो काव्या आई, सारा गुस्सा उस पर उतर गया। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं हुआ, सिर्फ एक ही डांट लगाई, और मुझे आधे घंटे बाद ख्याल आया, अभी इसको मैंने क्यों डांट दिया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। मैंने आवाज दी, वो फिर उतर के नीचे आई, तो पूछ ली, हाँ जी। मैंने कहा मैंने ना तुम्हें पता नहीं क्यों डांट दिया। करी कब? अब देखो उसकी भी सोच, उसकी सोच मेरे से भी बड़ी। मुझे लगा कि मैंने डांटा, और गलत डांटा, बिना गलती के डांटा, तो मुझे दोबारा बात करनी चाहिए। तो आधे घंटे बाद जब मैं उसे कह रहा हूं कि मैंने तुम्हें गलत डांट दिया, वो करी कब? अब ना मेरे पास गुस्सा रहा ना उसके पास। ये बड़ा मुश्किल होता है अपनी गलती स्वीकार करना। तो जब हम परमात्मा वाल्मीकि दयावान की उनकी लिखतों को पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे, जैसे मैंने बड़े लोगों का नाम लिया जो जेएनयू पढ़ने गए, आप उनसे भी आगे निकल जाओ। उन शब्दों में इतनी ताकत है, परमात्मा की लिखतों में इतनी ताकत है। असल में हुई नहीं हमारे यहाँ ऑर्केस्ट्रा ही चल रहा है, बैंड बाजा चल रहा है, नाच गाना ही चले जा रहा है। हम उसी को प्रगट दिवस समझ रहे हैं। प्रगट दिवस तो वो है कि जब भारद्वाज ने कल्पना की कि 9 डिग्री लेने के बाद भी मुझे अशांत हूं मैं, मेरा मन शांत नहीं है, तो परमात्मा प्रकट होते। जब महाराजा बलि पूरा दक्षिण भारत जीतने के बाद कह रहे हैं कि मन शांत नहीं है, हीरे मोती सोना बहुत इकट्ठा कर दिया, मगर वो शांति कहां से आएगी? तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के चरणों में गए, और चरणों में जाके वो नहीं है कि वे नाक रगड़े जाओ। परमात्मा तो कहती नहीं ये बात। परमात्मा तो कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान है सारा कुछ। अब फिर मैं आ रहा हूं वाल्मीकि तीर्थ की तरफ। जब वो युद्ध हुआ राम के साथ कुशलव का, और राम और उसका परिवार जब युद्ध में मारा गया, तो मां सीता भागती हुई सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के चरणों में पहुंची।
उसने आंखें बंद करके परमात्मा का फिर ध्यान किया। ये हृदय की पुकार जाती है वहां तक, दिल से निकली हुई बात वहां तक जाती है, और दिल से निकली हुई आपकी गलतियां भी जाती। अभी सुखचैन जी के घर बैठे थे तो कुछ लोगों के नाम ले लिए जा रहे थे कि जिन्होंने धर्म को खत्म करने का काम किया, जिन्होंने एक मिशन बना लिया कि आदर्श की हुई सारी चीजों को ऊपर राख डालनी है, मिट्टी डालनी, कीचड़ उछालना है। ईश्वर ने उनका जीवन कीचड़ बना दिया। आपके यही हैं फिरोजपुर में, दूर की मिसालें नहीं है। दोनों काम होते हैं। जब क्रौंच को मारा जाता है तो परमात्मा दंड भी देते हैं, और जब कोई नतमस्तक होके ईश्वर को याद करता है तो उनका आशीर्वाद अमृत वर्षा भी होती है। दोनों चीजें होती हैं। वाल्मीकि उपवन उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। सबसे बड़ी मिसाल, करोड़ों रुपया लग चुका है, और हमने कभी सोचा नहीं था। मुझे तो बड़े बड़े जो लोग होते मंत्री वो कहा करते थे जब वाल्मीकि तीर्थ की बात होती थी, मैं कहता था कि खुद पैसा इकट्ठा करो, खुद बनाओ। तो मुझे वो कहा करते थे नहीं नहीं, हाँ जी रावण जी, इस कौम से पैसा नहीं इकट्ठा हो सकता। ये बात कई बार मैं नाम बता देता हूं ताकि मिसाल याद रहे। पंजाब विधानसभा के स्पीकर रहे चरणजीत सिंह अटवाल, और हमारा रिश्ता है उनके साथ, एक अच्छा रिश्ता है, पर सोच होती ना कि नहीं, कौम नहीं कर सकती। मैंने जितनी बार उनसे बात की तो ना रावण जी नहीं नहीं, ये कौम किथों इतना पैसा किथों इकट्ठा कर लेगी। और आज मैं जब देखता हूं वाल्मीकि तीर्थ की मूर्ति पता कितने की आई है? 43 लाख, सिर्फ 43 लाख की। 1 करोड़ से ऊपर की तो जमीन खरीदी आप लोगों ने, और पूरी कौम ने नहीं, सिर्फ आदर्श परिवार ने। टोटल 4 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है केवल आदर्श परिवार का। अभी तो कौम लगी नहीं, पूरी कौम लगेगी तो अरबों रुपया आ जाएगा। यानी उस परमेश्वर की अमृत वर्षा होती है। तो मां सीता ने उस परमेश्वर का ध्यान किया, परमात्मा फिर प्रकट हुए और कहा कि राम ने मुझे त्याग दिया था, वो मुझे पत्नी नहीं मान रहा, मगर मैंने कभी त्याग नहीं किया, मैंने नहीं त्याग किया। इसलिए मेरा परिवार है, मेरी प्रार्थना है कि इनके गुनाहों की सजा खत्म कर दो, इनको बख्श दो। और परमात्मा की अमृत वर्षा कहते वहां हुई, पता कौन सी हुई? योग शिष्ट कभी देखोगे, उठाओगे कहीं का भी, ये नहीं कि अपना आएगा भी, कहीं से भी ले लो। योग शिष्ट उठाओगे, पढ़ोगे तो उसी युद्ध भूमि में जहां राम और कुशलव के बीच में युद्ध हो रहा था, वो युद्ध भूमि जैसे ही परमात्मा प्रकट हुए वो योगामृत भूमि बन गई, बदल गई। राम अपनी शंकाएं रख रहे थे, अपने सवाल रख रहा था राम, और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जवाब दे रहे थे। योग शिष्ट में है सारे, हाँ थोड़ा थोड़ा बिगाड़ के रखा हुआ उन्होंने। वो राम के सवाल रखे भी हुए हैं कि राम का सवाल है, मगर राम का नाम पेश ऐसे करते कि जैसे राम प्रिंसिपल है। सवाल भी कर रहा है, जवाब उसे चाहिए, मगर जिन्होंने अब नए छापे हैं पंडितों ने, उन्होंने उसको बिगाड़ के पेश किया हुआ। तो उसमें राम के सवाल आते हैं। राम जिन जिन बातों से परेशान था,
राम का जो अहंकार बन गया था, परमात्मा ने वो सारा अहंकार खत्म किया। हम भी जब कभी वाल्मीकि प्रगट दिवस पे आए यहां नतमस्तक होने, जब ऐसे भी आए, हमारा अहंकार हमारे साथ ही होना चाहिए। अब मूल बात पे आ रहा हूं, सवाल पे। सवाल क्या था बच्चे का कि प्रगट दिवस ये कौन सा है, संख्या बताओ। अब परमात्मा कितनी बार प्रकट हुए, अभी हमने जो बातें कर ली, कितनी बार प्रकट हुए? जब क्रौंच की पुकार थी परमात्मा वहां भी प्रकट, जब भारद्वाज ने परमात्मा को पुकारा परमात्मा उस वक्त भी प्रकट, जब मां सीता ने पुकारा परमात्मा तब भी प्रकट, और जब उन्होंने अमृत वर्षा की तब भी प्रकट। और ये तो बहुत थोड़े से हैं जिनको हम गिन रहे हैं। हम गिन रहे हैं अपने हिसाब से कि कितनी देर होगी बैठे, कितनी जल्दी खत्म करना है, हम उस हिसाब से गिन रहे हैं। या हमारे पास जितनी अकल है, जितना सा ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान कौन सा होता है? लोगों को कहानी किस किस की याद रहती है कि अकबर हुआ उसकी कहानी याद है, महाराजा सम्राट अशोक हुआ उसकी कहानी याद है, मगर जो आम आदमी हुआ तो आम आदमी कोई बेईमान थोड़ी हुआ। आम आदमी ने भी तो ईश्वर को याद किया होगा कभी, उसकी भी तो कहानी होगी और होती हैं। आम आदमी की भी कहानियां होती हैं। मुझे मिलते हैं लोग, अब ये लगभग नवंबर में जाके मेरा ये सफर जो है समाज में, ये 44 साल का हो जाएगा, 44 ईयर का पूरा हो जाएगा। और इसमें मिले बहुत सारे लोग। एक लोग मिले मुझे, लखीमपुर खीरी है, पिछले दिनों बहुत मशहूर रहा ये शहर, जब एक मंत्री के लड़के ने किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी। ये लखीमपुर खीरी में ही हुआ। हाँ, हम वहां गए हुए थे और सुबह एक परिवार ने कहा कि जी नाश्ता हमारे यहां है। मैं उनके घर चला गया, वो ऊपर वाले कमरे में ले गए, मुझे बिठा दिया और दोनों पति पत्नी खुद बैठ गए। चुप बैठे हैं, मैं भी चुप बैठा हूं। अब मैं सोच रहा हूं नाश्ते पे बुलाया, चुपचाप बैठे, कोई तैयारी भी है कि नहीं कि अभी पूछेंगे क्या बनाए, और वो चुप बैठे। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा बेटे कोई बात करनी है, कोई मन में सवाल है? वो कह रहे जी सवाल है, 4 दिन पहले हमें एक सपना आया। मैं हैरान सा हुआ। मैं कहा हमें मतलब? सपना तो एक को आता है, एक एक को। आप दोनों को आया? हमें? करे हाँ जी दोनों को आया। कभी हो सकता है ये कि दोनों को एक ही सपना आया हो? कभी आया किसी को? नहीं आता। बच्चे बल्कि आपसे बात करते जब इनको सपना आता है तो वो कहते पापा तो आप ये कर रहे थे। आपको मजबूरी में हाँ हाँ करनी पड़ती है। सोचते आप भी बड़ा होगा तो समझ जाएगा कि सपना तुम्हारा है, मेरा नहीं है। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा बेटे आप दोनों को सपना आया? करे हाँ जी। फिर मैंने सोच बनाई, मैंने कहा कोई अद्भुत बात हुई है इनके साथ, ये आपके साथ भी हो सकता है। सिर्फ निष्ठा सच्ची होनी चाहिए, आस्था पक्की होनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा सुनाओ क्या हुआ? तो क्या बता रहे मुझे? कह रहे जी वो सीढ़ियां दिखा रहे, कह रहे वो जो सीढ़ियां ऊपर से आ रही हैं वहां से एक लौ जैसा कुछ आया, इंसान भी लग रहा था, रोशनी भी लग रही थी, साफ साफ कुछ लग नहीं रहा था। और जहां हमने अखंड जोत लगाई थी, अभंग प्रकाश किया था, वो जोत वहां रोशनी आके अभंग प्रकाश में चले। मैं दोनों की तरफ देख रहा और कहते कहते दोनों की आंखें नम थी, कोई झूठ नहीं था,
छल नहीं था। और इस बात पे कोई ट्रॉफी नहीं मिलनी उनको। अगर कोई सपना सुना दे, आपको भी सुना दे, तो कोई मेडल थोड़ी मिल जाना है। मैं बड़ा हैरान हुआ। कुछ देर मैं शांत होके बैठा रहा। मैंने कहा, बेटे आपको पता भी आप लोग को क्या हुआ आपके साथ? आप जिसको सपना कह रहे हैं वो परमेश्वर सच में प्रकट हुए हैं। आपका अभंग प्रकाश आपने जब लगाया होगा, आपकी आस्था इतनी मजबूत होगी, आपका इरादा इतना मजबूत होगा कि जोत लगाते हुए आपने कहा होगा, सोचा होगा कि ये ईश्वर ही आ रहे, ईश्वर का ही प्रकाश है। और ईश्वर सच में आ गए। मगर तुम इतने मासूम लोग हो, इतने ईमानदार लोग हो, तुम्हें पता ही नहीं, कहा ही नहीं तुमसे जा रहा कि ईश्वर आए, तुम उसको सपना कह रहे। तो ईश्वर का प्रकट होना एक बार नहीं, तो फिर प्रकट दिवस से एक बार हो सकता है? ये तो हम इसलिए करते हैं हम लोग एक बार कि हमें जीवन के दूसरे काम भी करते हैं। ईश्वर ने जीवन हमें दिया, जीवन हमारे हाथ में है। जन्म और मृत्यु उसके हाथ में है, जीवन हमारे हाथ में है। सुबह उठना है, अपने लिए भी अपने बच्चों के लिए भी कमाना है, लोगों के दुख सुख में भी जाना है, सारे कारोबार देखने हैं। तो हम उतने प्रकट दिवस नहीं बना सकते जितनी बार परमात्मा प्रकट हुए। साल में दिन कितने होते हैं बेटे? कितने होते हैं? जोर से बोल दो। हाँ, 365। परमेश्वर तो शायद इससे ज्यादा बार प्रकट हुए हो। और हम प्रकट दिवस बनाना शुरू करें तो साल कम पड़ जाएगा, परमात्मा का प्रकट होना ज्यादा बार होगा। फिर काम छूट जाएगा। तो जो परमेश्वर की शिक्षा है कि पुरुषार्थ करो, तो पुरुषार्थ कब करेंगे? फिर पुरुषार्थ तो छूट जाएगा। इसलिए वो जो नित्य नेम का श्लोक है कि मधु का अर्थ सुरा है, सुरा नाम की दो, नाम नशा निश दिन रहे, ताज जगत भी हो। ये जगत के काम हो, इसलिए प्रकट दिवस एक बार है। ये रोज नहीं है, एक बार है। हां, उसके नाम का नशा रहे, नाम नशा निश दिन रहे। यानी मैं उठूं तो उठते हुए भी कहूं आदे वाल्मीकाय नमो नमः, बैठूं तो कहूं आदे वाल्मीकाय नमो नमः। जो सांस अंदर जाए वो भी कहे आदे वाल्मीकि नमो नमः, जो सांस बाहर आए उसमें भी आए आदे वाल्मीकि नमो नमः। इसको कहते हैं कि सुरती शब्द को मेलकर तुमरा दर्शन पाओ। ये है वो। अभी तो हमने मुक्ति माला रट रखी है ना, समझी नहीं है मुक्ति माला की उस लाइन का कि जिसमें हम कहते हैं कि सुरती शब्द का मेल को और तुमरा दर्शन पाऊं। वो ये है, जब हर श्वास में उसका नाम आएगा तो उसको हम प्रगट ही पाएंगे। ये 4 करोड़ रुपया उपवन पे ना आपने खर्च किया ना मैंने किया है, ये साक्षात परमात्मा प्रकट है। इसको ये मान के चलिए, ये उसकी अमृत वर्षा है। अगर कोई आदमी 50,000 रुपया चुपचाप मेरे अकाउंट में डाल देता है, एक परिवार आके पैसे लेके आता है हाथ में और साथ में ये कहते हैं जी रिक्वेस्ट है एक, मैंने कहा क्या? कि सुबह फेसबुक पे नहीं लिखना आपने कि हमने पैसे दिए। तो ये अमृत वर्षा है ना। 50,000 रुपया पकड़ा के कहे आदमी कि जी नाम नहीं देना। हम तो 10-10 रुपए की वो पहले करवाया करते थे ना बेले, 10 रुपए दिया उदास, उसका करोड़ मानते थे।
वो फिल्म में भी एक गाना है भिखारी का, तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। मैंने कहा ये कौन सा बीमा है? ये भिखारी को भी करा लेना चाहिए कहीं जाके। ऐसा नहीं है, वो 10 लाख देगा जब आप पुरुषार्थ करो, वो करोड़ों देगा जब आप पुरुषार्थ करोगे। आप उड़ नहीं सकते, वो उड़ने की कला दे दी उसने। जब आदमी ने पुरुषार्थ किया, जहाज बनाया, तो आदमी आज उड़ के जाता है पुरुषार्थ से। तो पुरुषार्थ करना है, इसलिए प्रगट दिवस एक बार होता है। और अगर हमने पुरुषार्थ छोड़ दिया तो हमारी स्थिति उस भिखारी की तरह हो जाएगी जो भिखारी गुरुद्वारे के बाहर बैठे होते हैं, मस्जिद के मज़ारों के बाहर बैठे होते हैं। 10 साल वहां का प्रसाद खाने के बाद भी भिखारी होते कि नहीं होते? हम सोचते हैं कि पता नहीं प्रसाद मिल जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा। प्रसाद ले लो, प्रसाद खा के प्रण करो कि पुरुषार्थी हो जाऊंगा। प्रण करो, आलस घमंड ना हो मुझ में, भावना हो परमार्थी, फिर होगी कृपा से, प्रसाद से नहीं, इस प्रसाद से नहीं। और प्रसाद क्या है? प्रसाद उस परमेश्वर की जो वाणी है, उसकी कही हुई जो बातें हैं, जो उसके श्लोक हैं, वो प्रसाद, वही प्रसाद है। उन्हीं में सबसे बड़ी ताकत है। ये आप माँ बेटियों से बात कर रहा हूं मैं ज्यादा। मुझे श्यामलाल भंगी जी ने आते ही कहा, क्योंकि श्लोक लिखे होते ना हमारे, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से ही बढ़कर, कन्या रत्न की प्राप्ति कई जन्मों के पुरुषार्थ के बाद होती है। उन्होंने मुझे आते ही कहा कि ये वाला हिस्सा ज्यादा है। मैं कहा बिल्कुल ज्यादा है, और यही ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि धर्म माएं चलाती। माएं चाहें तो 20 धागे बांध दें, सिर में राख डाल दें, सारी उम्र अंधविश्वासी बना दें, बच्चे की जटाएं बना दें कि नहीं जी 5-5.25 साल का होगा तब फिटाऊंगी। और मां चाहे तो उसे एकलव्या बना दे। वो मां ने एकलव्या बनाया था, परमेश्वर ने नहीं बनाया। परमेश्वर तो टीचर की तरह करता है कि आपने जितने सवाल किए उनके नंबर मिल जाते उतने, जितने सवालों के जवाब सही दिए उतने के परमेश्वर अंक देता, नंबर देता। किया किसने? मां सुलेखा ने, एकलव्या की मां ने, कि सुबह 4 बजे जगाना और ये कहना कि चल नदी पे स्नान कर और फिर अभ्यास कर। आज माएं करती नहीं है। माएं करी ना ना, लड़के को तो सोया रहने दो, लड़की को उठाओ। जिसने लड़का सोया छोड़ दिया, नोट कर लो आज मेरी बात, सख्त बात है, जिसने लड़के को सोना सोता छोड़ दिया, समझो आपने उसका जीवन ही सुला दिया, उसकी किस्मत सुला दी। वो जागरूक हो ही नहीं सकता। दादियां करती हैं, बच्चा कहे ना कि स्कूल से लौट के कि मुझे चक्कर आते हैं, बस्ता बड़ा भारी है, करे छोड़, इधर रख, बस्ता उठाना ही नहीं। ऐसे 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 लगाएंगे सीने से, है मेरा लाल इतना बोझ उठा के घूम रहा। बाद में उस लाल को मंडी में बोरी उठानी पड़ती है। जो स्कूल का बस्ता नहीं उठाएगा उसे बोरियां उठानी पड़ेगी, पत्थर उठाने पड़ेंगे, ईंट उठानी पड़ेगी। और जिसने परमात्मा की सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की कलम अपना ली, ज्ञान को प्रधानता दी, सीखने को, उसका जीवन अपने आप बदल जाएगा। दुनिया उसको बदलने से रोक नहीं सकती, अद्भुत हो जाएगा। और यही
आदर्श का सबसे बड़ा प्रयास है। वाल्मीकि प्रगट दिवस तो हमारे बुजुर्ग भी मनाया करते थे। अगर मैं ठीक ठीक गिनूं, कम से कम भी गिनूं, तो कहते हैं कि 1901 में वाल्मीकि सभा बनी थी। आज कितने साल हो गए? फिर 125 साल हो गया। 125 साल में कितनी पीढ़ियां बदल जाती हैं? 20-25 साल बाद एक पीढ़ी बदलती है, नई पीढ़ी आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब 5 से 6 पीढ़ियां बदलेगी हमारी। 1901 से आज तक प्रगट दिवस तो मनाए, मगर खड़े वहीं के वहीं, रहे वहीं के वहीं। और अब जो हमने शुरुआत की, परमात्मा की कलम के रहस्य को समझा, और उनका लिखा हुआ भी है। एक कलम से आइडिया नहीं लगाया हमने। कहा उनका कि ना तप से, ना दान से, ना तीरथ से तुम्हारी अगर मुक्ति होगी तो ज्ञान से। यह परमेश्वर का कहा है। और जिन्होंने इस बात का मजाक उड़ाया, जिन्होंने इस बात का मजाक उड़ाया, उनकी औलाद वहीं खड़ी हो गई, इससे आगे नहीं गई। और एक बच्चे आज हमारे बीच में वो हैं जिन्होंने इस बात को समझा। आज तो योगामृत में है ना, हम सेमिनार जब होते हैं, जो बच्चे ऐसे बैठा करते थे इस बेटी की तरह नीचे सुनते थे, माँ बाप भी कहते थे ध्यान से सुनो। जिन्होंने ध्यान से सुना, अब वो बच्चे ऊपर मंच पे बैठते टीचर बन के। वही बच्चे हमारे जीवन में जो हम देख रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो बच्चे नीचे बैठते थे अब वो बच्चे ऊपर बैठते हैं टीचर की जगह। किस प्रयास से हुआ? कलम के। ये तो शुक्राना है, पावन प्रगट दिवस शुक्राना है कि परमेश्वर तुमने हमें बाकी लोगों के जैसा बनाया। जैसे बाकियों को 2 हाथ पैर दिए, हमें भी दिए। जैसे बाकियों को दिमाग दिया, हमें भी दिया। ये उसका शुक्राना है। करना आपने खुद है, आपने करना है। ये गिनती बढ़ा के, इसके लिए भी हदायत हमें वही है। नित्य में श्लोक आता है। ये गिनती इसलिए नहीं कि किसी को डराना है। नित्य में क्या आता है कि दल बल देना दाता। भी दल बल तो बड़े हमारा, मगर किस लिए? आगे क्या लाइन है कि दल बल देना दाता, उदय हो विद्या का भान, मानसिक बल दो मनीषी, पाए तेरा सूक्ष्म ज्ञान। कि जिस ज्ञान को कोई नहीं समझ सका, हम उस ज्ञान को समझ सके, इतना मानसिक बल दो। और मानसिक बल कैसे आता है? एक सब्जेक्ट होता है आपका, बच्चों का, जिसको टीचर कहते हैं कि इसको रटना नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करनी से ज्यादा। कौन सा सब्जेक्ट होता बताओ? मैथ। बिल्कुल राइट। मैथ प्रैक्टिस भी खड़ा है, और इतना मैथ प्रैक्टिस है उसकी कि अगर प्रैक्टिस करते 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 आगे जाओगे तो मैथ जादू में बदल दोगे आप, जादू में। और मेरी अनपढ़ कौम कर लेती है, ये पता आपको? ताश के पत्तों के साथ जादू ही तो करते ही, करते कि नहीं करते? इसका मतलब दिमाग है कि नहीं है ना? दिमाग है, मगर दिशा गलत है। जिस दिन दिशा सही होगी, दिशा किधर जानी है? स्कूल की तरफ, कॉलेज की तरफ जानी है। बच्चों की शादी की चिंता कम करनी है, उनकी डिग्री की चिंता ज्यादा करनी है कि डिग्री कितनी बड़ी है, उम्र कितनी बड़ी, इस पे चिंता नहीं करती। उम्र तो गधे की भी ज्यादा हो जाती है।
और अभी तक हम यही हैं, हम जानवर ही हैं। 15-16 साल की उम्र में लड़की की शादी कर देते हैं, 18-20 की शादी लड़के की शादी कर देते हैं। फिर बेचारे क्या हो जाते हैं, वो थोड़े दिनों बाद 10 दिन की दावत होती है, वो 10 दिन। आज दावत मामे के घर है, कल बुआ सास के घर है, 10 दिन। अभी पेट ठीक भी नहीं हुआ होता दावतों से, उतने दिन बाद ही कहते चलो भी अपना बर्तन उठाओ, बोरिया बिस्तर उठाओ, अपना कमाओ और खाओ। अब जिसके पास पढ़ाई नहीं तो उसकी कमाई कैसी होगी? हो गया ना, डंगर ही हो गया ना, बोझा उठाता फिरेगा, कहीं कहीं काम मांगता